दोस्तों, राम मंदिर तैयार हो चुका है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। रामलला की मूर्तियां बनकर तैयार हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का। अयोध्या के कण कण में बसे प्रभु श्री राम। हर तरफ गूंजा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाखों श्रद्धालु बल्कि अयोध्या पहुंची वानर सेना और महान जटायु के वंशज। ये है प्रभु श्री राम के प्रति इन जानवरों की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे। जिसके बाद घायल जटायु ने यह खबर श्री राम को देकर उनकी गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वो मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है और वो पिछले कुछ दिनों से इन्हीं जंगलों में रहने लगे हैं, मानो वो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हैं। इन गिद्धों का दर्शन करके वहां के लोग एक अलग ही खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि न सिर्फ गिद्ध बल्कि अयोध्या में पूरी वानर सेना भी पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि जैसे प्राणी काफी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से हजारों तोहफे, कोई लाया अभिषेक के लिए पवित्र जल तो किसी ने भेंट किया अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार। दोस्तों, राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर के एक से एक कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक बेशकीमती तोहफे पहुंचाए जा रहे हैं। इसी बीच नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक समूह अयोध्या आ पहुंचा है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नेपाल की 16 पवित्र नदियों के पानी के कलश भेंट किए हैं। इस पवित्र जल को यज्ञशाला में रख दिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के अभिषेक में इस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए, और यही साबित कर दिखाया है लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट में दुनिया का सबसे खास तोहफा दिया है। दरअसल अनिल कुमार जो लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही घड़ियों में काफी दिलचस्पी थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाकर दिखाई जिसमें 9 देशों का समय एक साथ दिखता है। एक और खासियत है कि मिनट और आवर्स के लिए इस घड़ी में 2 अलग अलग नहीं बल्कि सिंगल काटा है, यानी एक ही घड़ी की एक ही सुई से एक ही समय पर 9 देशों का वक्त देखा जा सकता है। अनिल कुमार ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट भी करवाया है और सबसे पहला यूनिट उन्होंने राम मंदिर को तोहफे में भेजा है। और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इसे मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि चंपत राय जी ने मंदिर के पत्थर में छेद करने के लिए मना किया है, तो वो मोदी जी से इसकी अपील करेंगे।